हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जगन्नाथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों पार्टनरशिप की आवश्यकता हुई या पार्टनरशिप जैसी संस्थाओं की स्थापना क्यों की गई, क्या इसकी आवश्यकता है। वाई द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे लिमिटेड कैपिटल या स्किलनेस, हाउ टू मैनेज द बिजनेस की कुछ कमियां। ये जो दोनों लिमिटेशंस थे, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था उसके विस्तार में या उसके एक्सपेंशन में बहुत बड़े एक ऑब्स्टेकल का काम करते थे। तो ऐसे दोषों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप कंसर्न का जन्म हुआ और आधुनिक समय में जो विस्तार है व्यवसाय का वह काफ़ी ज़रूरी हो गया। किंतु ऐसा भी देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास तो पर्याप्त पूंजी या प्रबंधन स्किल जो है, वह मैनेजरियल स्किल जो है वह नहीं होता है। और बड़े स्तर पर यदि हम जाएं तो व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों में सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति है और उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है, किंतु उस व्यक्ति के पास मैनेजरियल स्किल नहीं है, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसके पास मैनेजरियल स्किल है, वह एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, ही हैज़ नॉलेज अबाउट द हाउ टू मैनेज द बिजनेस, इट मीन्स द पर्सन इज़ मोर कैपेबल बट ही डज नॉट एक्वायर अ सफिशिएंट कैपिटल। इस कंडीशन में यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, ये उनके लिए संभव नहीं है, या वो इसको करने में असमर्थ होते हैं। किंतु यदि दोनों व्यक्ति मिल करके अपने साधन को जुटा करके बिजनेस करते हैं या वो एक ऐसा संगठन बनाते हैं जिसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग उस बिजनेस में सक्सेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पार्टनरशिप की जो मीनिंग क्या होती है। According to the Indian Partnership Act 1932, a Section 4 defines a partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। जो हमारा जो भारतीय पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 की जो धारा 4 है, वह ये डिफ़ाइन करती है कि साझेदारी जो होती है, जो पार्टनरशिप होता है, वह विभिन्न लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जिसमें ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का समझौता किया जाता है और जिसे वे सब चला रहे हों, या उनकी ओर से या उन सब में से कोई एक चला रहा हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है
अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मैक नॉर्टन, इनके अनुसार जो है साझेदारी जो होती है वह एक संगठन का जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट फ्रॉम द डिज़ायर्स ऑफ बिजनेसमैन, जो लोगों का, व्यवसायियों का जो यही भावना रहती है कि पूरक क्षमताओं तथा अधिक पूंजी एकत्रित करने की समर्थ का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग का आता है कि पार्टनरशिप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के। तो सबसे पहले आपका आता है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स का मतलब है कि साझेदारी जो व्यवसाय है वह उसमें कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है, तभी तो आपका पार्टनरशिप होगा। इनके यदि इसमें अभाव है तो आप जो है पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। यदि किसी भी समय सदस्यों की जो संख्या है वह 2 से कम रह जाती है तो साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वाइंड अप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो साझेदारी में जो सदस्य होते हैं वो केवल व्यक्तियों की सदस्यता जो है वो केवल लोगों की हो सकती है, किसी अन्य संस्था की नहीं होती है। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें अधिकतम जो संख्या है वह आपकी 20 होती है, और बैंकिंग सेक्टर में ये संख्या जो होती है वह 10 होती है। इससे अधिक यदि संख्या में सदस्य दशा में साझेदारी अवैध समझी जाती है। यदि आपका जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें 10 होनी चाहिए अधिकतम, और दूसरे साझेदारी व्यवसाय में जो है 20 होनी चाहिए। यदि आपकी पार्टनरशिप में इससे अधिक पार्टनर्स होते हैं तो उसको इलीगल समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, इस साझेदार जो पार्टनरशिप में किसी भी व्यवसाय का होना नेसेसरी होता है, और व्यवसाय के जो अंतर्गत धन कमाने की कोई व्यापारिक, औद्योगिक या सेवा संबंधित क्रिया को इंक्लूड किया जाता है। जैसे वकालत हो गया या डॉक्टरी हो गया, ऐसे पेशे जो होते हैं और वृत्ति को भी साझेदारी के व्यवसाय के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स के बीच में आपसी एक समझौता किया जाता है, जिसके कारण जो है पार्टनरशिप का जन्म होता है। यदि समझौता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टनर्स के आपस में संबंध को जो है स्थापित करता है, और ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के जो मेंबर्स वो नहीं बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक जो माइनर है या जो पागल कोई यदि व्यक्ति है, तो ऐसे लोग जो हैं पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसका जो मेन टारगेट होता वह होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, और उस प्रॉफिट को अर्न करके अपने जो मेंबर्स हैं उनमें एक फिक्स्ड रेशियो जो प्री डिसाइडेड होता है उसमें उनको
शेयर करना। कोई भी जो जन कल्याण है या सोशल वेलफेयर है के लिए किया गया कार्य जो है वह पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यह जो है प्रिंसिपल एंड एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यह पार्टनरशिप का एक विशेष लक्षण होता है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें पार्टनरशिप में जो स्वामी तथा और एजेंट का जो संबंध होता है, इस प्रकार के व्यवसाय जो होते हैं उनमें सभी के द्वारा या सभी की ओर से एक के द्वारा चलाया जा सकता है। प्रत्येक जो पार्टनर्स हैं उनके अपने किए हुए जो कार्य हैं, वर्क हैं, अन्य सभी पार्टनर्स को मतलब कह सकते हैं कि किसी भी पार्टनर्स द्वारा किए गए कार्य के लिए शेष पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप लोग अंत तक इस वीडियो को आपने देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज को बढ़ाता हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।